Hello everyone, welcome back to physics class. Today we are going to study the indirect methods for measuring the length of a body. Here length means breadth is also a type of length, height is also a type of length, distance is also a type of length. So we can calculate the length of a body or height of a body or breadth of a body using indirect method. In the previous lecture we studied about how to calculate the length of a body using direct method using instruments. Okay, in the indirect method we are going to study the first method for measuring the length of a body, that is triangulation method using a triangulation method. Okay, how it can be used? Suppose we have an object AB whose height is h, but we don't know the value of that h. We want to calculate the value of that height h. What is the value of h? Height of the object. Okay, so there is an instrument also to be used in this method, but then what is the difference between indirect method and direct method? Direct method में भी instrument use हो रहा था, indirect method में भी instrument use हो रहा है, but there is a difference. डायरेक्ट मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था उसमें इंस्ट्रूमेंट रखते ही इंस्ट्रूमेंट ही आपको वैल्यू बता देगा लेंथ की सीधी, कि दिस इज द वैल्यू. स्केल आपने रखा, स्केल आपको लेंथ बता देता, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ दैट बॉडी. वर्नियर कैलिपर रखा, स्क्रू गोस, फेरोमीटर, कुछ भी आप रखोगे तो सीधी आपको वैल्यू बता देगा इंस्ट्रूमेंट. बट इन इनडायरेक्ट मेथड वी आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, बट दैट इंस्ट्रूमेंट विल नॉट टेल अस अबाउट द height of that object. It will help us, but it will not direct give the answer. So we want to calculate the height of that object. Suppose a wall is in front of us, so we want to calculate the height of that object. We stand somewhere at a distance from that object at point C, suppose. So we are going to use an operator, that is sextant it is called. What is it? It's called sextant, the instrument used to measure the angle from a point to upper point of a body. Okay, here we are using an instrument that is called sextant. How it can be used? Here we stand with the sextant and adjust the sextant to the upper point of the wall. Suppose this is the wall, so we are adjusting the sextant to the upper point of the wall. यहाँ खड़े खड़े हम सेक्सटेंट को उसके अपर पॉइंट पे एडजस्ट कर लेंगे, तो सेक्सटेंट हमें ये बता देगा व्हाट एंगल इट इज, मींस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है. किस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको बता देता हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द सेक्सटेंट. सपोज एक सेक्सटेंट के दो पार्ट होते हैं ऐसे, एक मैंने पेन रखा हुआ ऊपर और एक मार्कर. सो हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया अपनी आईज के सामने, और जिस बॉडी की हम हाइट सामने कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये सेक्शन का अपर पार्ट मूवेबल होता है, तो इसको ऐसे एडजस्ट करते रहता है एक आंख बंद करके, जब तक ये उसके अपर पॉइंट, उसका टिप, जो पेन का टिप है ना, वो अपर पॉइंट पे आपको दिखने लग जाए, ऐसे अपर पॉइंट के सामने आ जाए आपकी आंख पे, सामने आंख के सामने रखना बिल्कुल इसको. तो जब ये अपर पॉइंट सामने दिखेगा और ये बेस पे दिखेगा, अपर पॉइंट यहाँ से हमने देखा, इसको देखो यहाँ पे, ये यहाँ रखा हमने. ओके, लेकिन हमने इसको मूव करते गए और यहाँ पे आकर रोक लिया, जहाँ से हमें उस ऑब्जेक्ट का AB का अपर पॉइंट दिखाई देने लग गया. सो यहाँ एंगल पता चल जाता है कि इसके बीच में कितना एंगल बना. क्लियर? दिस इज द सेक्सटेंट टू बी यूज्ड. सो दिस एंगल इज थीटा. वैल्यूज हमें पता चल जाएगी कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, वट एवर द एंगल इट इज. सो इट विल कैलकुलेटेड यूजिंग दी सेक्सटेंट. यहाँ से हमें सेक्सटेंट का यूज करके सिर्फ एंगल पता चला, हाइट नहीं पता चली. अगर ये डायरेक्ट मेथड में हम काउंट करते तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रखते ही हाइट पता चल जाती है. यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखते हाइट नहीं पता चली, एक एंगल पता चला. अब हम कैलकुलेशन करेंगे टू मेजर दी हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल. ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल थीटा हमारे पास, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस साइड इज परपेंडिकुलर. सो दिस इज बेस, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है. सो दिस इज हाइपो, ये एक हाइपोटेन्यूस बना. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ना. सो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी 10th में, साइन, कॉस, टेंजेंट. ओके,
सो आपने एक रूल भी पढ़ा होगा, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो दिस रिप्रेजेंट साइन थीटा. साइन थीटा मीन्स p by h, perpendicular by hypo. Cos means base by h. And what about tangent? Tangent means p by b, perpendicular by base. So what we have here, this distance we know that how much distance from the bottom point. Okay, जो bottom point है object का, उससे हम कितनी दूर खड़े हैं ये हमें distance पता होना चाहिए. Suppose this is called x. This is called x. मान लो मेरे सामने दीवार है, दीवार से मैं यहाँ के खड़ा हो गया, मुझे पता है कि मैं 5 मीटर दूर आ गया, मैंने मेजर कर लिया पहले स्केल से, ये तो मेजर कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस मेजर हो गया. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट. सो हियर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर, एंड व्हाट वी हैव द बेस. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर, व्हाट वी हैव बेस. तो बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो ले लीजिए. परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज h. व्हाट इज बेस, दैट इज x. x की वैल्यू आपको गिवन होगी, मान लो 5 मीटर है ये, तो 5 मीटर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे. थीटा आपको गिवन होगा. ओके, एग्जांपल ले लेते हैं. इफ थीटा इज 45 डिग्री यूजिंग सेक्सटेंट एंड x इज 5 मीटर गिवन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये टेंजेंट 45 डिग्री h by 5. 5 टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 45 is 1. So tangent 45 is 1, h by 5. So we are calculating 5 into 1, that is 5 meter. It means इसका height भी कितना हुआ, 5 meter. So we have calculated the height. This is called triangulation method. What is it called? Triangulation method. This is the one type of indirect method to calculate the length. Length means breadth or height, whatever it is, we can calculate using indirect method. First is triangulation method. Another methods are also there. What is it? That is second method under indirect method for measuring the length. That is parallax method. That is parallax method. What is parallax? First of all, we should know what is parallax. What about the parallax? If I am looking at this marker, two eyes, from the two eyes, there is a difference. It means I am closing my one eye and looking from the left eye, position noted down of the marker. If I am now closing our left eye, my left eye, and looking from the right eye, I found that position of the marker has been changed with respect to the background. Background के with respect to आप देखिए, एक आँख को बंद करके एक को खोल के पोजीशन नोट करो इसकी, फिर जो आँख बंद थी उसको खोलो और जो खुली थी वो बंद कर लो. तो उसको क्या करना, आपने पोजीशन देखना मार्कर की. पहले जब आपकी आँख से देखा था दूसरी आँख से देख रहे हो तो पोजीशन चेंज हुई है. दिस इज कॉल्ड पैरेलक्स. This is called parallax. So how we can calculate the length of a body using parallax method? I will share a link of the video about the parallax method. So you all will, because this is a practical method, so you will be all be clear about the parallax method. Okay, I will share a link along with this lecture today. So about the parallax method, that is indirect method for measure the length of an object. So this was all about the indirect methods. So read it out and show your doubts on my personal wall. Send it on my personal WhatsApp wall. Okay, my number is in the group 9547. This is my number. My WhatsApp number. If anybody has any doubt, you can contact me on my personal wall about this topic. Thanks and have a nice day.